हाँ जी, गुरशरण सिंह गोरा जी एस्टेटर माई यूट्यूब चैनल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਿੱਕਾ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ पंडित जी, यहाँ पर जो कलाकार अभिनय में आते हैं हम उनको देव स्वरूप में आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, टीका लगाकर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। जो उसको अभिनय मिला है जिस रोल का, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं टीका लगाकर। जो तिलक किया जाता है उसमें उसका आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है। और जब वो उसका अभिनय पूरा हो जाता है उसके बाद जब वो उसको तिलक को उतारते हैं यानी उस स्वरूप को बदलते हैं तो उसको यांतु देवगणा पूजमादा मामकिष्ट, यानी हमने जिस देव को बुलाया था उसको साधक वापस जो है उसको विश्राम देते हैं, कुछ देर के लिए विश्राम देते हैं। अगले दिन फिर जब वो अभिनय आएगा तो फिर उसका आह्वान किया जाएगा, फिर उसको तिलक लगाया जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं जब तक वो तिलक लगा हुआ है तब तो वो उसकी पूर्ण मर्यादा का पालन करे। वैसे हर किसी कलाकार को ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि वो जब तक अभिनय कर रहे हैं उसको, उसके आदर्श को, उसकी मर्यादा को, उसके शील को, सदाचार को अपने जीवन में उतारे। और केवल अभिनय के समय नहीं बल्कि अपने जीवन में उसको आदर्श को रखे। कोई अच्छा रोल कर रहा है, यहाँ पर रोल कोई राक्षस का भी कर रहा है, वस्तुतः वो राक्षस नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है कि वो भी भगवान का पार्षद है कि शाप के कारण उस योनि में आया हुआ है। तो यहाँ पर कोई रावण का रोल कर रहा है, उसमें भी आह्वान किया जाता है, वो भी भगवान शिव का भक्त है। तो हमारा अभिप्राय ये है कि जो तिलक किया जाता है उसमें उसका आह्वान है, और जब तिलक उतारा जाता है तो वो उसको विश्राम दिया जाता है। ठीक है सर। पंडित जी थोड़ा एक ये भी दसो कि ये ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ कलाकार है ये सारिया चीज़ों का पालन करते हैं? इनसे आशा की जाती है। ठीक है सर। आशा की जाती है, इनको बताया जाता है कि इस चीज़ का पालन करें, मर्यादा में रहें और इनकी अलग पहचान हो कि ये रामलीला से जुड़े हुए हैं। श्री राम का क्या आदर्श है, सनातन धर्म सभा क्या सिखाना चाहती है, किस चीज़ का प्रचार किया जाता है। रामायण से, रामचरित्र से हमें सबको ये शिक्षा मिलती है, एक भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, राजा प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ, पुत्र पिता के साथ, और पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ परस्पर व्यवहार कैसा हो, ये राम के चरित्र से हमको विदित होता है, शिक्षा मिलती है। देखो कितनी बड़ी घटना है कि अयोध्या जैसे राजा को, राज सिंहासन को एक भाई को मिल रहा है, वो नहीं ले रहा कि इसमें बड़े भाई का अधिकार है। बड़ा भाई कहता है पिताजी ने तुम्हें दिया है। कितनी बड़ी शिक्षा है यहाँ पर। आज समाज में छोटी छोटी वस्तुओं के लिए लड़ाई होती है, छोटी छोटी बातों की लड़ाई होती है। यहाँ पर हमारी संस्कृति में राज सिंहासन के लिए भी लड़ाई नहीं, उसको भी छोड़ दिया जाता है कि इस पर अग्रज का अधिकार है। और बड़ा भाई कहता है पिताजी ने तुम्हें दिया है, तुम ही तब तो इसको संभालो। तो ये हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों की आज्ञा, बल्कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मिलता है। मतलब वचन का कितना महत्व है। केवल संपत्ति ऐश्वर्य इसका महत्व नहीं है। धर्म हमारे यहाँ कहा है कि सर्वम धर्मे प्रतिष्ठितम, सब कुछ धर्म में है। अब धर्म का पालन करते हैं तो धर्म से हमको सब कुछ मिलता है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ जी मेरे यूट्यूब चैनल ਤੇ GS थिएटर। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ 9 ਵਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ, शुभ रात्रि।